नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक मिश्रण और अनुपात के एक और भाग के बारे में। दोस्तों, अगर इस टाइप के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न में कोई एक मिश्रण तथा उसके अवयवों का अनुपात दिया जाता है, फिर मिश्रण की कुल मात्रा देकर उस अवयव के मिलाए जाने वाली मात्रा पूछ ली जाती है, या फिर मिश्रण में मिलाए जाने वाली मात्रा देकर कुल मिश्रण पूछ लिया जाता है। तो प्रश्नों के माध्यम से ही हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, 55 लीटर के एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 7:4 है। इस मिश्रण में कितना जल और मिलाया जाए कि अल्कोहल तथा जल का अनुपात 7:6 हो जाए। इस प्रश्न को आसानी से लगाने के लिए सबसे पहले हम अल्कोहल और जल का अनुपात लिखते हैं। तो पहले अल्कोहल और जल का अनुपात 7:4 है, बाद में अल्कोहल और जल का अनुपात 7:6 है, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब आगे देखिए, पहले अल्कोहल की मात्रा है 7 यूनिट और जल की मात्रा है 4 यूनिट, अर्थात प्रारंभिक मिश्रण का आयतन है 7 और 4 का योग 11 यूनिट। यही 11 यूनिट का मान दिया गया है 55 लीटर। 11 यूनिट का मान 55 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 55/11, अर्थात 11 से काट देंगे तो 11×5 = 55, एक यूनिट का मान आ जाएगा 5 लीटर। अब आगे देखिए, यहाँ पर अल्कोहल तथा जल का अनुपात 7:4 है, बाद में कुछ जल मिला लिया जाता है। तो कुछ जल जब मिला लिया जाता है तो अल्कोहल और जल का अनुपात कितना हो जाता है? 7:6। अल्कोहल तो अपरिवर्तित रहा, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि अल्कोहल ना तो मिलाया गया ना निकाला गया। अगर अल्कोहल परिवर्तित हो जाता तो इसे हम समान कर लेते। आगे आने वाले प्रश्नों में हम देखेंगे। यहाँ पर जल मिला देने पर जल की मात्रा पहले 4 यूनिट थी, बाद में हो गई 6 यूनिट, अर्थात कितने की वृद्धि हो गई? 2 यूनिट की। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, अर्थात 2 यूनिट जल मिला लिया गया। अभी अभी हमने बताया कि 1 यूनिट का मान है 5 लीटर, तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 2 × 5 अर्थात 10 लीटर, अर्थात 10 लीटर ही जल मिलाया गया है। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? 10 लीटर। अगला प्रश्न है, दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तब मिश्रण में पानी की कितनी और मात्रा मिलाई गई? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इस प्रश्न को आसानी से लगाने के लिए सबसे पहले हम दूध और पानी का अनुपात लिख लेते हैं। पहले प्रारंभिक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, बाद में यह अनुपात हो जाता है 1:2, तो इसको हम लिख लेते हैं। प्रारंभिक मिश्रण में अगर हम देखें तो दूध 2 यूनिट और पानी 1 यूनिट है। इस प्रकार मिश्रण का कुल आयतन 2 और 1 का योग कितना आ जाएगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट प्रारंभिक मिश्रण का कुल आयतन है, जो कि दिया गया है कितना? 45 लीटर। 3 यूनिट का मान कितना आ गया? 45 लीटर। इसे भी आप ध्यान रखिए। अब आगे प्रश्न में देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है, अर्थात पानी मिलाया जाता है, ना कि दूध। तो मिश्रण में दूध की मात्रा अपरिवर्तित होनी चाहिए, अर्थात प्रारंभ में भी दूध सेम रहना चाहिए और अंत में भी वही मात्रा रहनी चाहिए। लेकिन इस प्रश्न में देखिए, यहाँ पर दूध का जो अनुपात दिया गया है, पहले 2 यूनिट है दूध, बाद में 1 यूनिट है। तो इसको करते हैं हम बराबर। बराबर करने के लिए 1 में हम 2 से गुणा करते हैं। 1 में अगर 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 में भी गुणा करना पड़ेगा हमें। अब देखिए, दूध की मात्रा हो गई बराबर। अब यहाँ पर देखिए कि पानी की मात्रा पहले 1 यूनिट थी, बाद में यहाँ पर देखिए 2 × 2 अर्थात 4 यूनिट हो गई है। प्रारंभ में पानी 1 यूनिट है, बाद में 4 यूनिट है। 2 × 2 4 यूनिट है, तो पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई? तो 4 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 3 यूनिट, अर्थात पानी 3 यूनिट मिलाया गया है। इसी 3 यूनिट का मान अभी अभी हमने निकाला था, कितना? 45 लीटर। इस प्रकार पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई? तो 45 लीटर। यही हमारा आंसर होगा, 45 लीटर। अगला प्रश्न है, 450 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 9:1 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इस प्रश्न को आसानी से लगाने के लिए सबसे पहले हम दूध और पानी का अनुपात लिखते हैं। तो प्रारंभिक मिश्रण में यह अनुपात 9:1 है तथा अंत में यह अनुपात हो जाता है 3:1, तो इसको हम लिख लेते हैं। आगे देखिएगा कि प्रारंभिक मिश्रण में 9 यूनिट दूध है और 1 यूनिट पानी है, अर्थात प्रारंभिक मिश्रण का कुल आयतन हो जाएगा 9 और 1 का योग 10 यूनिट। इसी 10 यूनिट का मान दिया गया है 450 लीटर।
10 यूनिट का मान 450 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 450/10। इसे सरल करेंगे तो मान आ जाएगा 1 यूनिट का मान 45 लीटर। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे प्रश्न में देखिए, कहा गया है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, ना कि दूध। तो पानी मिलाया जाता है और दूध ना तो मिलाया जाता है ना तो निकाला जाता है, इसलिए दूध की मात्रा अपरिवर्तित होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, पहले दूध 9 यूनिट है, बाद में 3 यूनिट है, तो दूध की मात्रा को समान करने के लिए हमें 3 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 9। अगर 3 में 3 से गुणा कर रहे हैं तो 1 में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए कि दूध की मात्रा हो गई समान और पानी की मात्रा प्रारंभ में है 1 यूनिट, बाद में है 3 यूनिट। चूँकि प्रारंभ में पानी 1 यूनिट है, बाद में 3 यूनिट है, तो इसलिए कितना पानी मिला दिया गया, 2 यूनिट। और 1 यूनिट का मान अभी हमने निकाला था 45 लीटर। 1 यूनिट का मान 45 लीटर है और यहाँ पर 2 यूनिट पानी मिला दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान 45, तो 2 यूनिट का मान 2 × 45 अर्थात 90 लीटर। तो यही 90 लीटर पानी मिलाया गया है, यही हमारा आंसर होगा। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। तब नए मिश्रण की मात्रा कितने लीटर है। 4 विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न को सरलता से लगाने के लिए सबसे पहले हम अम्ल और पानी के अनुपात को लिख लेते हैं। तो प्रारंभिक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है। अंतिम मिश्रण में यह अनुपात है 1:2। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब प्रश्न में देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, अर्थात मिश्रण में अम्ल डाला जा रहा है, पानी ना तो डाला जा रहा है ना निकाला जा रहा है। इसलिए प्रारंभिक और अंतिम दोनों मिश्रण में पानी की मात्रा समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो पानी की प्रारंभिक मात्रा 3 यूनिट और अंतिम मात्रा 2 यूनिट है। तो इसे समान करने के लिए प्रारंभिक मिश्रण में हम 2 से गुणा कर देते हैं और अंतिम मिश्रण में हम 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा कर देंगे तो पानी की मात्रा आ जाएगी 6 यूनिट, दोनों जगह समान हो जाएगी। अब देखिए, प्रारंभिक मिश्रण में अम्ल की मात्रा आ गई 2 यूनिट तथा अंतिम मिश्रण में अम्ल की मात्रा आ गई 3 यूनिट। अब प्रश्न में कहा गया है कि अम्ल डाला गया है 5 लीटर, लेकिन यहाँ पर देखें तो प्रारंभ में अम्ल की मात्रा है 2 यूनिट तथा अंत में अम्ल की मात्रा है 3 यूनिट। तो कितने यूनिट अम्ल डाला गया, तो 1 यूनिट। कितने यूनिट, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 5 लीटर। प्रश्न में तो 1 यूनिट का मान 5 लीटर दिया गया है, तो यहाँ से हम 5 लीटर 1 यूनिट का मान ध्यान रखेंगे। अब देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि नए मिश्रण की मात्रा कितने लीटर है। तो नया मिश्रण कितने लीटर आ गया, जो अंतिम मिश्रण है उसमें 3 यूनिट अम्ल है और 6 यूनिट, 3 दूनी 6 यूनिट पानी है। तो टोटल कितने यूनिट हो गया, 3 और 6 9 यूनिट। 9 यूनिट अंतिम मिश्रण का कुल आयतन या मात्रा है। तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 5 लीटर, तो 9 यूनिट का मान आ जाएगा 9 × 5 अर्थात 45 लीटर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 45 लीटर। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4:3 है। मिश्रण में 2 लीटर पानी और मिलाने पर उनका अनुपात 8:7 हो जाता है। तब अंतिम मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करें। प्रश्न को सरलता से लगाने के लिए सबसे पहले हम दूध तथा पानी का प्रारंभिक और अंतिम अनुपात लिख लेते हैं, जो कि है 4:3 तथा 8:7। अब प्रश्न में एक बार देखिए, कहा गया है कि मिश्रण में 2 लीटर पानी और मिलाने पर, अर्थात मिश्रण में क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। तो प्रारंभिक और अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा समान होनी चाहिए, लेकिन प्रश्न में दिया गया है प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा है 4 यूनिट और अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा है 8 यूनिट। तो ये अलग अलग है, इसे समान करना पड़ेगा। तो 4 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो दूध की मात्रा हो जाएगी समान, अर्थात 8 यूनिट। अब 4 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसलिए 3 में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो प्रारंभ में पानी की मात्रा हो जाएगी 6 यूनिट और अंत में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट। अर्थात पानी की कितनी मात्रा मिला दी गई, पहले पानी था 6 यूनिट, बाद में हो गया 7 यूनिट, अर्थात 1 यूनिट पानी और मिला दिया गया है मिश्रण में। इसी 1 यूनिट का मान दिया गया है 2 लीटर। 1 यूनिट का मान 2 लीटर। अब चाहिए क्या हमें,
प्रश्न में पूछा है कि अंतिम मिश्रण की कुल मात्रा, तो अंतिम मिश्रण की कुल मात्रा है कितनी, 8 यूनिट दूध है, 7 यूनिट पानी, दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल मात्रा, कुल मात्रा हमें पता चल जाएगी। 8 7 का योग 15 यूनिट है अंतिम मिश्रण की कुल मात्रा। 1 यूनिट का मान है 2 लीटर, तो 15 यूनिट का मान आ जाएगा 15 गुणे 2 अर्थात 30 लीटर इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण में अल्कोहल व जल का अनुपात 4:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तब उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न को सरलता से लगाने के लिए सबसे पहले हम मिश्रण में अल्कोहल व जल का अनुपात लिखते हैं। तो प्रारंभ में यह अनुपात है 4:3 तथा अंत में यह अनुपात हो जाता है 4:5, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब आगे देखिएगा, प्रश्न में कहा गया है मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए, अर्थात मिश्रण में जल मिलाया जा रहा है तो अल्कोहल एक समान होनी चाहिए, जो कि एक समान है। 4 यूनिट प्रारंभ और अंत दोनों जगह है, इसलिए अब हम सिर्फ जल की मात्रा को देखते हैं। तो प्रारंभिक मिश्रण में जल है 3 यूनिट, बाद में है 5 यूनिट, तो जल कितना मिलाया गया, 3 पहले था, 5 बाद में है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 यूनिट जल मिलाया गया है। इसी 2 यूनिट का मान दिया गया है 5 लीटर। 2 यूनिट का मान 5 लीटर है तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5/2 अर्थात 2.5। 1 यूनिट का मान 2.5 आ गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न को देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा है 4 यूनिट। 1 यूनिट का मान अभी हमने बताया कि 2.5 है, तो 4 यूनिट का मान आ जाएगा 4 गुणे 2.5 अर्थात 10 लीटर। तो 10 लीटर इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो कि दूसरा विकल्प है। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु में सीसा तथा टिन का अनुपात 5:6 है। तब इस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 121 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो प्रश्न को आसानी से लगाने के लिए सबसे पहले हम मिश्र धातु में सीसा तथा टिन के प्रारंभिक और अंतिम अनुपात लिख लेते हैं, जो कि हैं 5:6 तथा 1:1। तो इसको लिख लेते हैं। अब आगे देखिएगा, प्रारंभ में सीसा 5 यूनिट है तथा टिन 6 यूनिट है। तो मिश्र धातु का अगर हम टोटल योग करें तो 5 और 6 का योग आ जाएगा 11 यूनिट। ये 11 यूनिट मिश्र धातु की कुल मात्रा है, जो कि 121 किलोग्राम दिया गया है। 11 यूनिट का मान 121 किलोग्राम है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 121/11 अर्थात 11 किलोग्राम। 1 यूनिट का मान 11 किलोग्राम आपको ध्यान देना है। अब आगे प्रश्न में कहा गया है कि कितना सीसा और मिलाना चाहिए, अर्थात मिश्रण में क्या मिलाया जा रहा है, मिश्र धातु में सीसा मिलाया जा रहा है। तो टिन जो है प्रारंभ और अंत में एक समान होनी चाहिए। अंत में ये है 1 यूनिट और प्रारंभ में टिन कितना है 6 यूनिट। तो इसे समान करने के लिए 1 में हम 6 से गुणा करेंगे, तो 1 में 6 से गुणा करेंगे तो सीसा भी हो जाएगा कितना 6 यूनिट। सीसा प्रारंभ में था 5 यूनिट और बाद में कितना हो जाएगा 6 यूनिट। तो कितने यूनिट सीसा मिला दिया गया, तो प्रारंभ में है 5 और अंत में है 6 अर्थात 1 यूनिट सीसा मिला दिया गया। इसी 1 यूनिट का मान कितना आया है 11 किलोग्राम। तो यही 11 किलोग्राम सीसा मिलाया गया है, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात की मिश्रण और अनुपात के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।